अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फरहान फैयाज। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बिटकॉइन लीजेंड की केवाईसी वेरिफिकेशन की जो मैंने आपको दी थी, आज की इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बिटकॉइन लीजेंड की केवाईसी वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है वो प्रोसेस आपको समझाऊंगा। अगर आप लोग भी बिटकॉइन लीजेंड के ऊपर माइनिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केवाईसी प्रोसेस के बगैर आपकी जितनी भी माइनिंग है वो फजूल है और किसी भी काम की नहीं है। तो वीडियो कंप्लीट देखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा केवाईसी वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ और वीडियो कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और जो लोग न्यू है अभी तक बिटकॉइन लीजेंड को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपने जल्दी से इसके ऊपर अकाउंट बना के माइनिंग स्टार्ट करनी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, अब आपने वीडियो को गौर से देखना है। ओके गाइस, तो केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने केवाईसी करनी है। अब यहाँ पे आपने समझना है इस चीज़ को, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपने गौर से देखनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जैसे ही केवाईसी नॉट डन का ऑप्शन है, ठीक है, आपने सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर के ऊपर यहाँ पे बैक आता हूँ मैं, आपको ये इंटरफेस आएगा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे सारे स्टेप आपने पढ़ने हैं, उनके आगे ये गो का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले नंबर के ऊपर अपडेट योर प्रोफाइल बिटकॉइन लीजेंड ऐप, आप यहाँ पे गो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपके सामने जो है वो आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि पहला आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, जैसे आपका नाम हो गया, आपकी ईमेल हो गई एंड आपका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने लेट्स गो अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने अगर आप करना चाहें तो ये कर लें, बल्कि करनी है, ये लाजमी करनी है। अब जल्दी से मैं कर लेता हूँ। ऊपर मेरा नाम मेरा ठीक है बिल्कुल, उसके बाद ईमेल भी ओके है मेरी, उसके बाद आपका कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद फ़ोन नंबर एंड केवाईसी अपडेट। तो ये मैं जल्दी से सारा कुछ कर लेता हूँ कंप्लीट। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम वगैरह मेरा ऑलरेडी था, उसके बाद मैंने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया, फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लिया एंड नीचे आएंगे तो केवाईसी प्रोफाइल अपडेट, यहाँ पे आपने चेक लगाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आपने कंफर्म कर देना है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट। अब यहाँ पे देखें कि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसी हिसाब से मेकिंग लॉकअप 40% पे आउट। अब सिंपली आपने इसके आगे जो गो का ऑप्शन है, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल बैलेंस है वो है 15,481, ठीक है। अब यहाँ पे माइनिंग टीम होगी हमारी एंड यहाँ पे स्टेकिंग बैलेंस हो गया। अब आपने इसको देखना है, एक्सेप्टेड अमाउंट हो गई, लॉकअप पे आउट हो गया, स्टेकिंग फंडिंग सिस्टम हो गया एंड अदर चीज़ें ये सारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे वन बाय वन सबको देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्टेड अमाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपकी माइनिंग शो होगी, रिवार्ड अमाउंट, रेफरल अमाउंट एंड ब्ला, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो लॉकअप एंड पे आउट, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल परसेंटेज जो मैंने आपको बताई है, या लॉकअप अमाउंट जो है मेरी 1105 है जो लॉक होगी। उसके बाद अनलॉकअप अमाउंट जो है वो 1657 अमाउंट है ये। एंड विड्रॉ रिक्वेस्ट अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो ये आप विड्रॉ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जितनी अमाउंट आप करना चाहें। फॉर एग्जांपल अनलॉक अमाउंट है मेरी, तो यहाँ पे 1657 कर देता हूँ मैं ऐड, ठीक है। अब जो मंथली पेड होगी आपको वो नीचे आपको शो हो जाएगी, जो मंथली पेड होगी, ठीक है। उसके बाद रिमेंड अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी एंड नीचे आते हैं स्टेकिंग फंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कुछ स्टेकिंग पीरियड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर 25% एंड जो हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ ये लॉक है तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे टोटल स्टेकिंग अमाउंट आपकी 0.5 होगी और टोटल स्टेकिंग इंटरेस्ट होगा प्लस 35% एंड टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होगी 0.1 एंड मंथली इंटरेस्ट होगा ये सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको स्टेक कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको स्टेक कर लेता हूँ भाई। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा 7,681 जो है वो स्टेक मैंने लगा दिए। नीचे आप टोटल देख सकते हैं, जो मेरा टोटल स्टेकिंग अमाउंट हो गई, टोटल परसेंटेज हो गई इंटरेस्ट की, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट एंड मंथली इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो स्टेक BCL के ऑप्शन के ऊपर आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है इसको, ठीक है जी। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो रिक्वेस्ट जो है वो
कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ये आपका जो है वो बैलेंस शो हो गया, यूएस माइनिंग अमाउंट एंड रिवार्ड अमाउंट आपकी ये होगी, एंड रेफरल अमाउंट टोटल जो है वो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप भी हो गया है कंप्लीट। तो जैसे ही दूसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा स्टेप भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आती है केवाईसी सर्टिफिकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपली गो के ऑप्शन के ऊपर करना है भाई क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है इसको। तो जैसे ही केवाईसी सर्टिफिकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जो डायरेक्टली आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के ऊपर लेके चला जाएगा। अब यहाँ पर्पज़ ऑफ केवाईसी सर्टिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है उन्होंने, तो ये आपने रीड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फॉलो द केवाईसी प्रोसेस। द BCL फाउंडेशन प्रोसीड विद केवाईसी वेरिफिकेशन टू गिव credibility to the BCL mined by all user through the cloud server. This is a process which one person missed with one mobile and proves that they are the real person. We want to prevent unfairly taking profit by creating fake accounts. अब यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन फॉर केवाईसी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि भाई अगर आप 18 से नीचे के हैं, आपकी उम्र 18 नहीं है तो आपकी केवाईसी नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन में आएगा। तो नीचे आते हैं तो फॉर दोज अंडर द एज ऑफ 18 BCL फाउंडेशन प्लान टू एस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट a separate system with पेरेंटल कंसिस्ट। अब यहाँ पे वो सारी डिटेल उन्होंने बताई हुई नीचे कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो रियल नेम मस्ट मैच द नेम ऑफ ID कार्ड, पासपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे आपने क्या करना है भाई, आपका रियल नेम जो आपके BCL अकाउंट में है, उसके बाद जो ईमेल है आपका वो, और उसके बाद फ़ोन नंबर। तो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। ओके जी, तो फ़ोन नाम, आपका ईमेल और फ़ोन नंबर देने के बाद सिंपली आपने कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर करना है भाई क्लिक। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई देयर इज़ अ $6 फ़ी फॉर KYC वेरिफिकेशन। अब यहाँ भी आपको $6 पे करने पड़ेंगे KYC वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपको अपने यानी कि बैंक कार्ड से करना पड़ेगा, ATM कार्ड से करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना को जो है वो कार्ड नंबर देना है, उसके बाद एक्सपायरी डेट देनी है, CVC कोड हो गया, एंड कंट्री आपने सेलेक्ट करके पे नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है भाई तो कर सकते हैं। KYC तो लाजमी है, KYC के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी KYC वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट करके आपको दिखाऊँ। तो जल्दी से मैं अपना यहाँ पे कार्ड की डिटेल दे देता हूँ और पेमेंट मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से डिटेल देता हूँ अपनी। ओके गाइस, तो अपने कार्ड की सारी डिटेल, एक्सपायरेशन, CVC एंड कंट्री ऐड करने के बाद सिंपली आपने पे आउट के ऑप्शन के ऊपर करना है भाई क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो योर कार्ड डिक्लाइंड, तो आई थिंक मेरे कार्ड में कोई इशू है, तो मैं जल्दी से कोई और अपना कार्ड जो है वो देखता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने 2 कार्ड अपने जो है वो ट्राई किए हैं, लेकिन दोनों जो है वो ट्राई मतलब कि वो नहीं हो रहे। तो आपने अपना कार्ड जो अपना आपका वीज़ा कार्ड हो या जो भी बैंक कार्ड हो, आपने वो ट्राई करना है। आई होप कि आपका जो है वो KYC हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस सारा, बस आपका लास्ट स्टेप जो है वो यही है। पेमेंट करने के बाद आपकी KYC वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।